क्या आपने कभी सोचा है इंसान की मौत के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण वही शास्त्र है जिसमें आत्मा की यात्रा और पापियों को मिलने वाली सजाओं का इतना भयानक वर्णन है कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहा गया है, मौत के बाद आत्मा को यमराज के दूत पकड़कर ले जाते हैं और फिर शुरू होती है पापों का हिसाब। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, धोखा देता है, उसे तामिस्र नरक में भेजा जाता है। वहां उसकी आत्मा को अंधेरे में जंजीरों से बांधकर भूखा प्यासा रखा जाता है। जिसने चोरी की, दूसरों का धन हड़पा, उसे गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जलती हुई लोहे की जमीन पर नंगे पैर चलाया जाता है। हर कदम पर शरीर झुलसता है, लेकिन मरने की मुक्ति नहीं मिलती। और जिसने शराब पीकर अधर्म किया, उसे आसीपत्र वन नरक में भेजा जाता है। सोचिए, वहां लोहे के पेड़ों पर तेज धार वाली पत्तियां होती हैं और पापी को उन पर बार बार गिराया जाता है। उसका शरीर टुकड़ों टुकड़ों में कटता है, मगर वह मर नहीं सकता। माँ बाप का अपमान करने वालों की सजा और भी भयानक है। उन्हें उबलते हुए तेल से भरे कड़ाहों में डाला जाता है। उनकी चीखें गूंजती रहती हैं, लेकिन दया करने वाला कोई नहीं होता। और सुनिए, जो निर्दोष का खून बहाता है, जो हत्या करता है, उसे यमदूत खींचकर कूर्म नरक में ले जाते हैं। वहां लोहे के पंजों से उसका शरीर फाड़ा जाता है और कुत्तों व गिद्धों को खिलाया जाता है। व्यभिचारी और पापी पुरुषों के लिए भी गरुड़ पुराण का वर्णन कंपा देने वाला है। कहा गया है कि उन्हें लोहे के गर्म खंभों से बांधा जाता है और अंगारों की वर्षा उनके शरीर पर होती है। औरतों का अपमान करने वालों को शाल्मली नरक में भेजा जाता है, जहां कांटेदार पेड़ों पर उनकी आत्मा को लटकाया जाता है। कांटे शरीर को चीरते रहते हैं और यह पीड़ा तब तक चलती है जब तक उनके पाप का हिसाब पूरा न हो जाए। गरुड़ पुराण में लिखा है, मरने के बाद आत्मा को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ सकता है अगर उसने अपने जीवन में पाप किए हों। लेकिन यही शास्त्र ये भी कहता है कि अगर इंसान धर्म से जिए, माता पिता का सम्मान करे, सत्य बोले और दान पुण्य करे, तो नरक का द्वार बंद हो जाता है। फिर आत्मा प्रकाश के मार्ग से स्वर्ग की ओर बढ़ती है। अब सवाल ये है, हमारे कर्म हमें कहाँ ले जाएंगे? स्वर्ग के उजाले तक या नरक की उस अंधेरी आग तक?